एक जंगल में एक हाथी और एक बंदर रहते थे। विशाल शरीर वाला हाथी बलशाली था। वो अपने बल से बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता था, तो वहीं बंदर तेज और फुर्तीला था। पलक झपकते ही उछलता कूदता ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाया करता था। हाथी और बंदर दोनों को अपने अपने गुणों पर अभिमान था और दोनों स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझते थे। इस बात पर प्रायः उनमें बहस होती, जो कई बार झगड़े का रूप ले लेती थी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। जंगल में रहने वाला एक उल्लू अक्सर हाथी और बंदर की लड़ाई देखा करता था। वह उनकी बहसबाजी और लड़ाई से तंग आ चुका था। एक दिन वह उन दोनों से बोला, तुम दोनों की बहस मैं कई दिनों से देख रहा हूँ। आज फैसला हो ही जाए। क्यों ना तुम दोनों में एक प्रतियोगिता करवाई जाए। जो जीतेगा वो श्रेष्ठ कहलाएगा। क्या कहते हो? हाथी और बंदर मान गए। एक स्वर में उन्होंने पूछा, मगर प्रतियोगिता क्या होगी? इस जंगल के पार एक दूसरा जंगल है। वहाँ एक पुराना वृक्ष है जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से जो भी उस सोने के फल को ले आएगा वो विजेता होने के साथ ही दूसरे से श्रेष्ठ होगा। और इस तरह हाथी और बंदर के बीच की प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। बंदर फुर्ती से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल उछल कर आगे बढ़ने लगा और हाथी तेज रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में उन दोनों ने जंगल पार कर लिया। अब उनके सामने नदी थी, जिसे पार करके ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर जल्दी से नदी में कूद गया, मगर पानी की तेज धारा में वो बहने लगा। उसे बहता देख हाथी ने अपनी सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाला। बंदर हाथी का ये रूप देख चकित था, क्योंकि उसे आशा नहीं थी कि वह उसकी किसी भी प्रकार की सहायता करेगा। जब हाथी को धन्यवाद करते हुए बंदर ने कहा, धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचाई। अब यहाँ से आगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम ही जाओ। नहीं नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इस तरह हम दोनों नदी पार कर लेंगे। जब बंदर हाथी की पीठ पर जाकर आराम से बैठ गया, हाथी ने बड़े आराम से नदी पार कर ली। नदी पार कर दोनों दूसरे जंगल में पहुंच गए। वहां खोजते हुए वो उस पुराने पेड़ तक गए जहां सोने का फल पेड़ पर ऊंचाई पर लगा हुआ था। जब हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने सूंड से पेड़ के तने को पकड़कर पेड़ उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु पेड़ का तना इतना मोटा था कि वो उसे ठीक से पकड़ नहीं पाया। ऐसे में पेड़ क्या उखड़ता। वो निराश होकर बोला, लगता है अब सोने का फल तोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। अच्छा रुको, एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ। जब कोशिश करता हुआ बंदर उछलकर पेड़ की डाली पर चढ़ गया। उछलते कूदते वो पेड़ की सबसे ऊपरी डाली पर जा पहुंचा, जहां सोने का फल लगा हुआ था। बड़े ही आराम से उसने सोने के फल को तोड़ा और फिर नीचे की तरफ उतर आया। फिर दोनों वापस लौट आए। जब हाथ में पकड़े सोने के फल को बंदर ने उल्लू को जाकर दिखाया। फल को बंदर के हाथ में देखकर उल्लू बोला, तो इस प्रतियोगिता का विजेता है। जब उल्लू को टोककर बंदर और हाथी एक स्वर में बोले, नहीं उल्लू दादा, अब विजेता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों के मिलकर प्रयास से ही ये फल लाना संभव हो पाया है। हमें समझ आ गया है कि हम दोनों के गुण अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। हमने फैसला किया है कि अब से हम कभी नहीं लड़ेंगे और मित्र बनकर रहेंगे। उल्लू की योजना सिद्ध हो चुकी थी। वो ये सीख दोनों को देना चाहता था। जब वो बोला, हर प्राणी एक दूसरे से अलग होता है, उसमें अपने गुण होते हैं और अपनी कमजोरियां भी होती है। कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, बस अलग है और अपने स्तर पर श्रेष्ठ है। हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, बल्कि सबका सम्मान कर मिलजुल कर रहना है। और उस दिन से हाथी और बंदर मित्र बन गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक दूसरे के गुणों का सम्मान कर मिलजुल कर रहें। जीवन खुद ब खुद खुशहाल बन जाएगा।